हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। हम कवर करने आए हैं आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यूपीपी री एग्ज़ाम्स आपका लगा हुआ है। एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदर एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो सेशन। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? यह उस भवन से लघुत्तम है। यह उस भवन से लघुत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह उस भवन से लघुत्तर है। यह उस भवन से लघुतर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर बताइए। तो आप जानते हैं यह उस भवन से लघुत्तर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह उस भवन से लघुत्तर है। नेक्स्ट है, आशय का पर्यायवाची शब्द है। आशय का पर्यायवाची शब्द क्या है? आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो राइट आंसर है तात्पर्य। आशय का पर्यायवाची तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुनविश शब्द है। कैसा है? तद्भव, विदेशज, देशज, संकर। तो राइट आंसर है कौन सा? कैसा शब्द है? अर्जुनविश संकर शब्द है। याद रखेंगे, संकर शब्द है अर्जुनविश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण का प्रकार नहीं है। कौन सा इनमें से एक विशेषण का प्रकार नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे। गुणवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो कौन सा नहीं है? तो यह है जातिवाचक प्रकार नहीं है। विशेषण का जातिवाचक प्रकार नहीं होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटा बेटी, चौराहा। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? बेटा और बेटी, हाइफन लगा हुआ है, बेटा बेटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है। पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक। नेक्स्ट है, कोमल का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द बताइए। कर्कश, कृपण, कठोर, कठिन। तो राइट आंसर कोमल का कठोर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है। लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। कुम्हार अपना घड़ा सहराता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है। जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है, तदोपरांत में उपसर्ग बताना है। तदोपरांत में उपसर्ग क्या होगा? तत् उपसर्ग है इसमें। कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे कैसे? तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत, ऐसे इसका ये उपसर्ग है। तत् उपरांत, तत् इसका उपसर्ग है। नेक्स्ट है, कुटुंब का तद्भव रूप क्या होगा? कुटुंब, परिवार, वंश, कुटुवर। कुटुंब, परिवार, वंश, कुटुवर। तो कुटुंब का जो तद्भव रूप है कुटुंब है। कुटुंब याद रखेंगे, कुटुंब। नेक्स्ट है, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या है वो बताना है आपको। यामुन या जाम्बुल। जाम्बुल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जाम्बुल इसका राइट आंसर होगा। जामुन का तत्सम रूप है जाम्बुल। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाता है? जिनके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अकिंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लड़ाकू में तत् प्रत्यय है। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है बताइए जल्दी से।
आकू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आकू प्रत्यय है, लड़ा आकू, आकू प्रत्यय है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर बताइए जल्दी, फटाफट करिए। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विषाद। विषाद क्या है? विशेषण नहीं है, बाकी 3 विशेषण है। पितृनुमति का संधि विच्छेद बताइए। विषाद नहीं है, ठीक, याद रखेंगे। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृनुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पितृधन अनुमति इसका राइट आंसर होगा, संधि विच्छेद, है ना, याद रखेंगे बिल्कुल सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है, तो बताइए जल्दी से। जो व्यय है, व्यय किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सामान्य भूतकाल का वाक्य है, कौन है बताइए जल्दी से। राम दौड़ा, राम दौड़ा क्या है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है, सी करेक्ट आंसर। बिगड़ी दशा में शब्द अंग्रेजी का पर्यायवाची बताना है। बिगड़ी दशा में अंग्रेजी का पर्यायवाची क्या, अंग्रेजी में क्या होगा ये, तो बताइए। बिगड़ी दशा में इसको क्या कहा जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आउट ऑफ ऑर्डर। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? फटाफट आंसर करिए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो जो राइट आंसर क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कभी देखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़कर बताना है, पद्यांश से उसको बताना है। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है, वाक्य कैसा है वो बताना है आपको। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो ये है निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, नकारात्मक है, इसलिए मना किया गया, नहीं ली गई, तो ये शब्द आता है। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, वाक्यांश का एक शब्द बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए। प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तमलक, हस्तलाघव, हस्तलाघव, तो राइट आंसर क्या होगा? ये है हस्तमलक, हस्तमलक है, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, ठीक, याद रखेंगे। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? बताना है, भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है इनमें से, तो बताइए जल्दी से। अनिल, अनल, अनिल, कपाट, किवाड़, अज, अजा, अंत्य, अंत्य, तो राइट आंसर क्या होगा? सही युग्म नहीं है, कपाट, किवाड़, ये गलत आंसर है। कपाट और किवाड़ ये सही नहीं है युग्म, ठीक, याद रखेंगे, ये युग्म सही नहीं है। आपके आए तो आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? जो थी है वो कौन सी क्रिया है? औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, योजक क्रिया या अधिकार बोधक घोतक क्रिया? तो जो थी है वो योजक क्रिया है, याद रखेंगे, योजक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द है, कौन है? दशानन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दशानन है योग ऋण शब्द, 10 प्लस आनन, याद रखेंगे ऐसे, 10 आनन। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, संधि बताइए। संसार शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। हीरामन सुआ, है ना, समसार लिखा जाता है इसको, संधि विच्छेद जैसे होता है, समसार। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का उल्लेख कहाँ पर आता है? पद्मावत में आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पद्मावत में आता है। स्थावर का विलोम शब्द बताइए,
फटाफट आंसर करिए। स्थावर शब्द का स्थावर क्या है, विलोम शब्द बताइए इसका। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन है। स्थावर का क्या होगा, जंगम इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जंगम राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, माननीय मंत्री जी आ रहे थे, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। बताइए, अंतिम निश्चित है। वैसे देखा जाए तो क्रम बताना है, क्रम सुव्यवस्थित करना है। प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष का क्रम बताना है। तो बताइए क्या क्रम होगा वैसे देखा जाए तो लगाइए क्रम में फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो, कोई अग्नि की ज्वाला नहीं किंतु खाद्य पदार्थ, फिर आ गया अग्नि आ गई, खाद्य पदार्थ आ गया, प्रकृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ला या रा वा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ला या रा वा। मिला लीजिए, उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना भांति के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। तो ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, ला या रा वा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, खालिस्तान भरना है आपको। इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए जल्दी से, क्या होगा, संक्रामक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, संक्रामक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, कौन एक तद्भव शब्द है, उसका बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या है, तद्भव शब्द है कपास, तद्भव शब्द है, याद रखेंगे कपास। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। तो बताइए, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी, और कृत्रिम का क्या होगा, स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, स्वाभाविक, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। तो बताइए 13 होते हैं, 13, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। कुटिल का विलोम शब्द बताना है, कुटिल का विलोम शब्द बताना है। तो क्या होगा कुटिल का, सरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सरल होगा, ठीक है। एक कहावत है, ये पंक्तियां हैं, इनमें रस बताना है, कौन सा रस है। माहिया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियात भई, यह आजम में है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लौबी मोटी, काढ़त गुहत नन्हावत ओछत, नागिन सी वही लोटी। इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो क्या है इसमें, वात्सल रस है, एक बच्चे की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बच्चे की बात हो रही है, वात्सल रस है, बच्चे और माँ की बात हो रही है, वात्सल रस इसी में आता है। दी गई रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये रचना दी गई है उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है आपको ये बताना है। तो बताइए जल्दी से, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नेक्स्ट है, दीन दुनिया का न रहना, मुहावरे का अर्थ बताइए। यह है सब तरह से पतित होना, सब तरह से पतित होना। थाली का तत्सम रूप है, आंसर करिए फटाफट, क्या है, स्थाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्थाली है तत्सम रूप। वैश्वक्य संधि विच्छेद बताइए, वैश्वक्य का संधि विच्छेद बताइए। विश्व प्लस एक के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विश्व
प्लस 1 किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई वो कौन सा ईयर था, कौन से ईयर में हुई? तो आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। तो कब हुई है? 1900 में हुई। 1900 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1900 में हुई। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ये साथ ही सम चरणों में यति होती है, जागरण होता है, वह छंद कौन सा होता है? तो बताइए जल्दी से वह छंद कौन सा होता है? फटाफट आंसर करिए। 12-12 12वें होता है, 12वें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 12वें इसका राइट आंसर है। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो ये किया है कविवचन सुधा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कविवचन सुधा का संपादन किया गया है ना? सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, वह क्या छक्का मारा है? वह क्या छक्का मारा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है बी करेक्ट है, विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विस्मयादि बोधक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन हिंदी का। इसी तरह की वीडियो के लिए जीके, यूपी जीके, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए चैनल पर बने रहें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।